रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये 2.5 है, दैट इज पोलिनेशन। लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और उसके अंदर हम लोगों ने कहीं पे एक बात भी डिस्कस की थी कि पोलन ग्रेन्स के अंदर ही पोलन ट्यूब के अंदर ही पोलिनेशन होती है। अब व्हाट इज पोलिनेशन? मे बी इन योर प्रीवियस क्लासेज यू मे डिस्कस अबाउट सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, आपने शायद इस बारे में पढ़ा हो। ठीक है, तो पोलिनेशन बेसिकली अब क्या है? ठीक है, तो जानते हैं। हैव यू नोटिस बीज, बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट ऑन फ्लावर? कभी आपने देखा है कि बीज यानी मक्खियाँ या बटरफ्लाइज जो होती हैं, तितलियाँ, या फिर ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये फ्लावर के ऊपर बैठे होते हैं? कभी आपने ये चीज़ देखी है? They are moving pollen from the stamen to the stigma of the flower. वो क्या कर रहे होते हैं? वो पोलन छोटे छोटे जर्रे होते हैं फ्लावर के अंदर, वो उसको स्टेमन से पिक करते हैं और फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। दिस इज कॉल्ड, जब पोलन जो है वो स्टेमन से स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं फ्लावर के, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ये पोलिनेशन हो रही है। इन पोलिनेशन द पोलन मूव फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम काइंड ऑफ अ फ्लावर। अब पोलिनेशन के अंदर क्या होगा कि स्टेमिन से पोलन जो है स्टेमिन से स्टिग्मा की तरफ जब जाएगा, तो वो एक ही फ्लावर, यू नहीं किस डिफरेंट टाइप ऑफ किसी और फ्लावर के अंदर जाके वो स्टिग्मा के अंदर जाएगा, नहीं, वो सब स्टेमिन टू स्टिग्मा एक ही फ्लावर के अंदर जाएगा। दे आर टू मेन वेज दैट पोलन्स आर कैरिड फ्रॉम द स्टिग्मा टू द फ्लावर बाय इंसेक्ट एंड बाय बर्ड्स। अब वो कह रहे हैं हमारे पास दो ऐसे तरीके हैं जिसके अंदर पोलन्स जो हैं वो स्टिग्मा से स्टेमिन से स्टिग्मा के अंदर जाते हैं फ्लावर के। एक हमारे पास इंसेक्ट पोलिनेशन है और दूसरा हमारे पास विंड पोलिनेशन है। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जरिए जो हमारे पास पोलिनेशन हो रही है उसको कहते हैं हम लोग पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। फ्लावर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट यूजली हैव ब्राइट colored secant petals. Some flower also make nectar, also a sweet liquid. अब वो कह रहे हैं कि जो इंसेक्ट के थ्रू जो वो पोलिनेशन हो रही है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर है वो उसके काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर्ड की होती हैं, जस्ट लाइक रेड, पर्पल, पिंक। ठीक है, और इसी तरह से कुछ ऐसे हमारे पास फ्लावर हैं जो ब्राइट कलर भी होते हैं, और उनके अंदर ना एक स्पेशल एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये नेक्टर है। और ये नेक्टर क्या होता है? ये स्वीट लिक्विड होता है। ठीक है, इंसेक्ट विजिट द फ्लावर टू फीड ऑन द नेक्टर। स्वीट लिक्विड यानी मीठा मीठा सा होता है। ठीक है, तो जूसी सा। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं कि इंसेक्ट जो होते हैं ना वो जैसे ही जाते हैं फ्लावर के अंदर, तो वो सबसे पहले जाते ही नेक्टर के अंदर हैं। They get covered in pollen and carry the pollen to the stigma and of the same flower or in the flower. उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि वो स्टेम से स्टिग्मा के अंदर, फ्लावर के अंदर उसके पोलन शिफ्ट करते हैं या किसी और फ्लावर के अंदर उसके पोलन को शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं पोलिनेशन बाय विंड। अब हवा के जरिए जो पोलिनेशन हो रही है वो क्या होती है? फ्लावर पोलिनेटेड बाय विंड आर नॉट ब्राइटली कलर्ड। अब जो विंड के थ्रू जो पोलिनेशन हो रही है उसके अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर्स हैं वो उनके ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होते, वो इतने ज़्यादा तेज़ रंग के नहीं होते, एंड डू नॉट हैव पेटल और सीक्वेंस, और ना उनकी पत्तियाँ होती हैं। विंड पोलिनेटेड फ्लावर मेक लॉट्स ऑफ पोलन। और जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं इनके जो पोलन इनके अंदर मौजूद होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पोलन ब्लू इन द विंड फ्रॉम द स्टेम टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। और इसके अंदर क्या होता है कि जो हवा चलती है तो फिर उसके जो पोलन है वो स्टेमिन से उठते हैं, निकलते हैं बाहर हवा के जरिए, और फिर वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा तक जाकर पहुँच जाते हैं। The wind blows to pollen from this grass flower to the other flower. अब देखिए इसके पोलन्स निकलेंगे और किसी और ग्रास के फ्लावर के अंदर जाकर बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं वाई मस्ट फ्लावर बी पोलिनेटेड। फ्लावर्स को पोलिनेटेड होने की जरूरत क्या है? उनके अंदर पोलिनेशन का अमल होना क्यों जरूरी है? प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग सीड। प्लांट्स हमेशा रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल होता है किस तरह? उनके सीड्स के थ्रू द पोलन एंड एग ज्वाइन टू मेक सीड इन अ प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये कैसे होता है कि जब पोलन और एग ज्वाइन होते हैं, फ्लावर के पोलन और एग कंबाइन होंगे तो फिर क्या होगा? उनके दरमियान एक फर्टिलाइजेशन का अमल होगा। पोलिनेशन ब्रिंग्स पोलन फ्रॉम द मेल स्टेमिन टू द फीमेल कार्पल। अब पोलिनेशन के अंदर क्या होता है कि मेल स्टेमिन से पोलन जो है वो मेल स्टेमिन से फीमेल कार्पल के अंदर जाते हैं। दिस अलाउ द एग टू बी फर्टिलाइज्ड एंड सीड टू फॉर्म। फिर क्या होता है कि फीमेल जब कार्पल के अंदर वो पोलन आ जाते हैं जिसकी वजह से फिर उसका एग जो होता है वो फ्लावर के अंदर जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है और फिर उसके अंदर से सीड बनना शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हैपन्स इन द फ्लावर्स ओवरी। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है? ये फ्लावर के ओवरी के अंदर होती है। Fertilization only happen if the pollen and the egg are
फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ द फ्लावर। और फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब उसके जो पोलन है और एग है वो दोनों एक ही प्लांट की है, ठीक है। अगर हम रोज़ की बात कर रहे हैं तो रेड रोज़ की एक ही प्लांट है, उसी रोज़ के अंदर अगर उसी रोज़ का पोलन जो है वो और एग कंबाइन होंगे तो ही वो सीड बन सकता है। आफ्टर द एग इज फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, द पेटल एंड द स्टेम ऑफ द फ्लावर डाई, जो फ्लावर के जो पेटल होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो गिरना शुरू हो जाती हैं। द ओवरी ग्रोस, और फिर ओवरी ग्रो होना शुरू हो जाती है, एंड बिकम द फ्रूट, और उसके बाद फिर एक फ्रूट बनता है। सीड आर इनसाइड द फ्रूट, और उस फ्रूट के अंदर सीड होता है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। व्हाई डू फ्लावर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट हैव ब्राइटली कलर्ड सीकिंग पेटल एंड नेक्टर? तो इसका आंसर जी, फ्लावर है ब्राइटली कलर्ड एंड सेकेंडरी पेटल विथ नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2A की बात करते हैं। व्हाई डू फ्लावर पोलिनेटेड बाय विंड हैव लाइट लिटिल कलर्ड नो पेटल और सेकेंड? तो इसका आंसर है विंड पोलिनेटेड बाय फ्लावर, विंड पोलिनेटेड फ्लावर हैव लिटिल कलर्ड नो पेटल एंड नो सेकेंड सिंस दे डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं, व्हाई डू फ्लावर पोलिनेटेड बाय विंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ ड्राई पोलन्स? Flower pollinated by wind produce lots of dry pollen because they rely on the wind to carry the pollen from one flower to another. The dry texture of the pollen help it to be easily conducted by wind, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज पोलिनेशन हेल्प द प्लांट रिप्रोड्यूस? पोलिनेशन किससे मदद करता है? पोलिनेशन हेल्प द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसफरिंग पोलन फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट, दिस लेड टू सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं, एक्सप्लेन हाउ पोलिनेशन इज डिफरेंट टू फर्टिलाइजेशन? पोलिनेशन इज द लाइक अ मैच मेकर ट्रांसफरिंग पोलन, फर्टिलाइजेशन इज व्हेन पोलन एंड एग कंबाइंड फॉर्म सीड्स, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मिल जाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।